आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नोट मेकिंग और समरी राइटिंग को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है, कैसे सोल्व किया जाए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस आपने नोट्स तो बनाए होंगे, अब उस नोट्स हम लोग बनाते हैं वही एक पार्ट के रूप में हमारा नोट मेकिंग की तरह है, और दूसरा हमारा है समरी। इन दोनों को कैसे बेहतरीन तरीके से बनाया जाए इसी के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। गाइस सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली जो वीडियो है वो है ये 12th क्लास के लिए है, जिसमें नोट मेकिंग का चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस। और ये जूनियर क्लास का भी है, 11th क्लास से रिलेटेड वीडियो भी है जिसमें भी नोट मेकिंग का है। ओके गाइस, सो हम लोग सबसे पहले बात करें नोट मेकिंग की। आपके एग्जाम्स में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ को आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। देखिएगा काफी सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, ये वीडियो अगर लास्ट तक देखेंगे तो आप इजी बेसिस से कर पाएंगे, मैं आपको एश्योर करता हूं इस बात के लिए। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो होता है वो क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो शुरू की 2 और 3 लाइनें पढ़ लेंगे और उसके बाद में उसमें से कोई ना कोई टाइटल चूज कर लेंगे या लास्ट की 2-3 लाइनें पढ़ लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और परफेक्ट आंसर निकालना है तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना ही होगा। अब होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसा करते हैं कि शुरू की 2 लाइनें पढ़ते हैं, फिर पॉइंट लिखते हैं, फिर अगली 3 लाइनें लिखते हैं, फिर पॉइंट पढ़ते हैं, फिर पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन से नोट डाउन करते रहिएगा, नोटबुक साथ में रखेगा। पहली जो कंडीशन सप्लाई है वो पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और उस पूरे पैराग्राफ को समझना है। फर्स्ट मैं नोट मेकिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, देन आई विल डिस्कस अबाउट समरी राइटिंग। ओके, अब इसको आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। पढ़ने के बाद इसमें से एक टाइटल चूज कीजिएगा, एक सूटेबल टाइटल जो इस पूरे पैराग्राफ को पूरे पैराग्राफ को बताता हो। जैसे हमें आउटलाइन दी जाती थी और लिखा होता था, उसके आधार पे हम अंदाजा लगाते थे कि ये कहानी जो है थ्रस्टी क्रो की है, ठीक है, ये जो है क्लेवर फॉक्स वाली है, हेयर एंड टोटाइज वाला है। हम उसको एक टाइटल दे देते और उसके बाद में वो लिखा करते थे। दैट सेम प्रोसेस ही समझिएगा इसको। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट दिया हुआ है, एक हमें टाइटल चूज करना। गाइस जब आप टाइटल चूज कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइटल से रिलेटेड जो पॉइंट है वही हमें आउट करने होते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो टाइटल चूज किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात लिखेंगे। अब देखिएगा जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके जो 4 मार्क्स का आने वाला है और समथिंग 2 मार्क्स की आएगी और एक ही पैसेज आएगा जिसमें से आपको पहले नोट मेकिंग करना है और समरी करनी है। ये नहीं कि इसी में से दोनों क्वेश्चंस होंगे। इट मींस ये क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स का होगा। तो भी क्लियर गाइस, बहुत सिंपल है। आगे देखिएगा, टाइटल चूज कर लिया गाइस। टाइटल चूज करने के बाद हमें उसके बाद में सब टाइटल्स चूज करने हैं और अगर आप बेहतरीन तरीके से और अच्छा लिख सकते हैं और अगर पैराग्राफ में है तो सब टाइटल्स के भी सब टाइटल्स होते हैं, सब टाइटल्स के भी सब टाइटल्स होते हैं, राइट। उसके बाद में अगर आपने कहीं शॉर्ट फॉर्म यूज की है तो आप लोगों को लास्ट में उसकी फुल फॉर्म भी लिखनी चाहिए। कैसे लिखेंगे मैं एक बार एक छोटा सा बता देता हूं कि किस तरीके से हम पॉइंट आउट कर सकते हैं गाइस। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा, पहले तो मैं आपको वैसे डायरेक्टली बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ते हैं, ओके, या जब भी पढ़ते हैं, और बात करूं तो टीवी चैनल्स पे न्यूज़ भी देखते हैं। आपने देखा होगा जब भी न्यूज़पेपर इत्यादि पढ़ते हैं, कोई मान लीजिएगा यस्टरडे को कोई मैच होता है या मैच के बाद में उसके बारे में टिप्पणी आती है, तो जैसे लिखा हुआ था कि भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, यानी कि ये हमारी हेडलाइन हो गई, एक तरीके से मेन टाइटल हो गया। आफ्टर दिन देखिएगा छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए आते हैं और उसमें लिखा हुआ आता है सौरभ गांगुली ने लगाया एक और शतक, वेंकटेश प्रसाद ने लिए 5 विकेट, मैन ऑफ द सीरीज में सचिन तेंदुलकर ने जीती एक और कार, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच घोषित हुए सौरभ गांगुली। तो यूं कहने का हमने पॉइंट टू पॉइंट हमने बातचीत कर ली। उसी तरीके से मान लीजिएगा एक कोई पैराग्राफ है और किसी की लाइफ स्टोरी के बारे में दिया हुआ है, या तो किसी की ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड होगा, किसी की लाइफ से रिलेटेड होगा, या फिर कोई पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के वो होगा, या कोई एजुकेशन से रिलेटेड, या किसी ना किसी इश्यूज को लेकर के जरूर वो पैरा होगा। तो हमें पहले, जैसे मान लीजिएगा कि आपके कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसमें बार बार हम लोग बात करें तो उसमें विवेकानंद जी की बात हो रखी है।
देखिएगा सबके टाइटल्स अलग हो सकते हैं, मगर टाइटल का मीन वो इक्वल निकलने वाला है, यानी कि बात घूम फिर करके वही आएगी, उसी से रिलेटेड होगी। मान लीजिएगा उस पैराग्राफ में बार बार मेंशन हुआ है विवेकानंद 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 विवेकानंद, तो हमें पता तो लग गया है कि ये जो पैराग्राफ है विवेकानंद जी के बारे में है। अब हम उसमें से देख सकते हैं कि जैसे ये वाला जो पैरा है उसका हम टाइटल क्या ले, जैसे हम लोग ले सकते हैं ग्रेट साउल ऑफ इंडिया विवेकानंदा, ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया विवेकानंदा, डायरेक्टली वी कैन राइट द विवेकानंद, ओके, स्वामी विवेकानंदा, ग्रेट सेंट विवेकानंद। तो यानी कि कहने का तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, टाइटल चूज करना है। तो टाइटल के अंदर हम लोगों ने यहां पर आप चाहें तो ग्रेट सेंट या ग्रेट साउल ऑफ इंडिया, तो ग्रेट साउल ऑफ इंडिया हम लोग मेंशन कर सकते हैं, और नाम क्या आ जाएगा, स्वामी विवेकानंद। सो गाइस यहां हमारे पास ऑप्शन है, तो हम लोग इसको चूज कर सकते हैं, जैसे ग्रेट सेंट या ग्रेट साउल ऑफ इंडिया या स्वामी विवेकानंद, ये हमारा टाइटल हो गया। आप देखिएगा ये तो मेन टाइटल हो गया। अब इसमें सब टाइटल्स की बात करें, जैसे आप या तो इसे 1 नंबर देंगे या ABCD के अकॉर्डिंग आप लोग चूज करेंगे, टू बी क्लियर। तो यहां पर देखिएगा जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं अर्ली लाइफ, ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट ध्यान रखना जो पैराग्राफ में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहां लिखना है, हमें अपनी तरफ से कोई राय नहीं देनी है, कहीं आप लोग अपनी तरफ से लिखने लग जाओ, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अर्ली लाइफ की बात करें तो देखिएगा आप सब टाइटल्स की बात करें तो यहां पर आप लोग A पॉइंट बना सकते हैं, और भी लिखना चाहे तो, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। जैसे आपने लिखा बॉर्न, यहां पर डेट लिख दी, पेरेंट्स के बारे में लिख दिया, और नेटिव प्लेस के बारे में लिख दिया हमने, यानी कि ये हमारा मेन टाइटल, ये सब टाइटल, और इस सब टाइटल्स के हम सब टाइटल्स कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो बेहतरीन, अदरवाइज कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आप डायरेक्टली भी ये लिख सकते थे बोर्न इन, ठीक है, पेरेंट्स एंड प्लेस, डायरेक्टली भी इसमें लिख सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। और आपके 4 मार्क्स का आएगा, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 4 से 5 आप लोग ये टाइटल्स तो जरूर करें, इनकी जो मेन टाइटल्स है उसके अलावा कम से कम 4 सब टाइटल्स तो आपके हुई हो, तो भी क्लियर। अब सेकंड हम लोग यहां पर ले सकते हैं एजुकेशन। अब एजुकेशन में जहां जहां से उन्होंने एजुकेशन की है उसका यहां पर डायरेक्टली मेंशन कर देंगे, कंप्लीटली के बजाय शॉर्टकट में, जैसे उन्होंने मान लीजिएगा स्पिरिचुअल एजुकेशन ली तो कहां से ली। अगर कई बंदे जैसे होते हैं जो लोग यूनिवर्सिटीज करते हैं, उनके बारे में होता है PhD वगैरह करते हैं और अदर कोई स्पेशल, तो उनका लिख देते हैं। तो जहां जहां होगा विवेकानंद जी के बारे में जो भी एजुकेशन है वो लिखेंगे, उनके गुरु के बारे में लिखेंगे। चाहे तो आप स्पेशल यहाँ पर गुरु का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, तो वो एक उनके साथ में बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, और रामकृष्ण परमहंस जी का नाम विवेकानंद जी का जब भी नाम आता है तो उनका नाम मेंशन करते हैं। तो अगर पैराग्राफ में दिया हुआ है तो लिखिएगा, अदरवाइज डायरेक्टली लिख लीजिएगा। आप इसी में से थर्ड पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, क्या, अचीवमेंट्स या वर्क्स। यहाँ पे उनके वर्क्स या अचीवमेंट्स को लेकर के हम लोग लिख देंगे। अब अचीवमेंट्स के अंदर अगर पैराग्राफ में दिया हुआ है, जैसे 1893 में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था शिकागो के अंदर, जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी, धार्मिक सम्मेलन था, उसको रिप्रेजेंट किया था। फिर 1897 के अंदर ऐसे A पॉइंट लगाया, B पॉइंट लगाया। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मठ की है उसकी स्थापना की थी, और जगह जगह जाकर के उन्होंने इंडियन कल्चर है उसको स्प्रेड किया था, उसको चारों तरफ फैलाया था। तो यहां पर कहने का इस तरीके से हमारा पॉइंट हो गया। अगर हमने कोई शॉर्ट पॉइंट यहाँ पे यूज किया है, शॉर्ट बात हमने, जैसे मान लीजिएगा कई बार हम लोग लिखते हैं, मैसेज में लिखते हैं GNT, तो इसको हमें लिखना है गुड नाइट। जैसे हम लोग लिखते हैं ASAP, तो हमें फिर यहां पर नीचे लिखना है एज सुन एज पॉसिबल। अब गाइस एक बात बताइएगा कि नोट मेकिंग कितना सिंपल है, इजी वे से आप लोग इसे बना सकते हैं। कि देखिएगा सबसे पहले मैं टाइटल, फिर इसी तरीके से हमें सब टाइटल्स चूज करने, कितना आसान। और अगर ये आपको आ गए तो समरी राइटिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो मैं बताता हूं, क्योंकि समरी राइटिंग में क्या करना है, मात्र 2 से 3 मिनट लगेगी आपको समझने में। अगर अच्छे से समझ लिया तो डैम श्योर आप लोग इजी वे से कर पाएंगे। तो देखते हैं, देखिएगा समरी राइटिंग में सबसे पहले हमें टाइटल चूज करना है। टाइटल इसी तरीके से आएगा, पहले कंप्लीटली पढ़ेंगे, और अलग अलग जो ऑथर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग स्पेसिफाई किया गया है। उन लोगों ने अपने अपने डेफिनेशंस दिए कि कितने वर्ड्स या कितने लेंथ में होनी चाहिए। तो गाइस इसकी जो लेंथ आप लोग करना चाहते हैं वो आप लोग स्पेशल ध्यान रखेंगे।
यानी कि 1/3 जो भाग है दिए गए पैराग्राफ का, दैट में वो पैराग्राफ भी हो सकता है, प्रोज भी हो सकता है, 1/3 भाग आपको लिखना है। जैसे मान लीजिएगा आपको 30 लाइन्स दे रखी है, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो कितनी आएगी, 10 लाइन्स। या जैसे मान लीजिएगा 300 वर्ड्स दे रखे हैं, तो 3 का अगर इसका डिवाइड करेंगे तो कितने हो गए, 100 वर्ड्स। तो आप इस तरीके से आप लोग चूज करेंगे गाइस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 10 तो 10 ही लिखनी है, 1-2 लाइन्स ऊपर या नीचे चलती है, मगर सबसे पहले आप लोग पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और एक सूटेबल टाइटल चूज करेंगे और उस टाइटल के अकॉर्डिंग ही समरी लिखने, इस बात का ध्यान रखना। अब काफी सारे बच्चे ऊपर की एक दो लाइन लिखते हैं, फिर 1 लाइन लिखेंगे, फिर नीचे वाले पैराग्राफ में से 1 लाइन लिखेंगे और फिर लास्ट में से नीचे वाले में से 2 टिका देंगे, सोचते हैं समरी हो गई। कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं समझा रहा हूं, ये 2 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज का लाभ उठाने के लिए। बेल आइकन के बटन को दबा दें और साथ ही अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो गाइस यहाँ पे लेंथ की बात की, कितनी होनी चाहिए, 1/3। टाइटल मैंने बता दिया। अब सेकंड बात क्या करनी है आपको, एक तो इसमें अपनी भाषा में लिखनी है। लैंग्वेज की बात करें तो अपनी भाषा, ये लैंग्वेज की बात करें। पहले मैंने लेंथ की बात की, सबसे पहले टाइटल है, फिर मैंने लेंथ की बात की, फिर मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। भाषा अपने शब्दों में लिखना है। अपने शब्दों का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई राय व्यक्त करें। जो पैराग्राफ में है या जो प्रोज में है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, बट ऐसा लगना चाहिए जैसे हम अपनी भाषा में उसे लिखने की कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि उस पूरा ग्राफ को पढ़कर उसका सार समझ करके हमें लिखना है, वहां से लाइनें नहीं, ऐसी की ऐसी लाइनें नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। टू बी क्लियर, 1/3 यानी कि दिया गया पैराग्राफ ऐसे 30 लाइनों में तो 10 से 11 हो गई। अगर 300 शब्दों में तो 100-110 वर्ड हो गए। 2-4 वर्ड नीचे या ऊपर, अर्थात कम और ज्यादा हो सकते हैं, दिस डजंट मैटर, राइट। फिर लैंग्वेज की बात बता दी। फिर वॉइस, पैसिव वॉइस का यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि देखिएगा पैसिव वॉइस का अगर हम यूज करते हैं तो वर्ड्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक तो अपन ने लिखा कि ही राइट्स ए लेटर और एक लिखा ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अब देखिएगा एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। और समरी का मतलब क्या होता है, ब्रीफ करना, संक्षेप में करना। तो संक्षेप में कर रहे हैं मगर वर्ड्स बढ़ रहे हैं तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ये वाला अप्लाई करेंगे, वॉइस का यूज कम से कम करें, कोशिश करें ना करें, करना भी पड़े तो कम से कम करें। आर्टिकल का यूज भी ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि देखिएगा जहां पर हम लोग डायरेक्टली लॉयल लिख रहे हैं मगर वहां पर ए, एन इत्यादि का अगर प्रयोग करेंगे, एन होटल है, एन ऑनेस्ट मैन इत्यादि, तो एक्चुअली में वर्ड्स बढ़ेंगे। तो कोशिश करेंगे अवॉइड करने की। एक फिगर ऑफ स्पीच जो है, हम लोग उनकी बात करें तो ये वाले जो हैं, यानी कि अलंकारिक भाषा इत्यादि का प्रयोग करने से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि इसमें भी देखो इसमें एक्चुअली में होगा क्या कि वर्ड्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और हमें वर्ड्स को रोकना है। पहला 1/3 भाग लिखेंगे। दूसरा लैंग्वेज अपनी भाषा में होनी चाहिए। वो पैसिव वॉइस का यूज करने से बचें, आर्टिकल का प्रयोग करने से बचें, किंतु कंजक्शन का प्रयोग करने की कोशिश करें, क्योंकि कंजक्शन से शब्दों को कम किया जा सकता है। जैसे हम लोग ने एंड लगा दिया, बोथ लगा दिया, इधर और इत्यादि का प्रयोग करके दो जो सेंटेंस लंबे हो रहे थे या वाक्य लंबे हो रहे थे उनको, उनमें से बहुत सारे शब्दों को कम कर सकते हैं। एक किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करना है, रिपीट करने से हमें बचना है। रेपिटेशन का ध्यान रखें कि बार बार उसी वर्ड को हम लोग बार बार ना लिखें। एक अगर उसमें ऑथर का यानी कि राइटर इत्यादि का अगर नाम दे रखा है तो कोशिश करें इनको अवॉइड करने की, अर्थात इनको कम लिखेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वर्ड्स जो हैं उनका भी बचाव होगा। ठीक है गाइज। तो गाइज ये तो था हमारा नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का मैंने पैटर्न बताया आपको कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक पैराग्राफ की हम लोग इजी वे से नोट मेकिंग कर सकते हैं और समरी राइटिंग कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू।